Hello friends, welcome to your channel 360 Connect Finance. I am your host सौरभ सक्सेना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट के लिए बेस्ट स्कीम प्रेफरेंस कौन सा है। यदि आपकी एज 20 से 55 इयर्स के बीच में है, कई तरीके के स्कीम्स एनपीएस टीयर 1 में चल रही हैं। ऑटो स्कीम्स है, ऑटो स्कीम्स में 3 डिफरेंट स्कीम है, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, और दूसरी स्कीम है एक्टिव चॉइस जिसमें डिफरेंट परसेंटेज है और डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बेस्ट स्कीम कौन सी है एनपीएस टीयर 1 के लिए और कितना एलोकेशन आपको हर एक एसेट क्लास में रखना चाहिए, जिससे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप रिटायर्ड हों तो मैक्सिमम हो। आपकी एन्युटी पर मंथ की आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब मिले। तो चलते हैं अब और डिस्कस करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी एज 18 साल से ऊपर है और 55 ईयर से कम है, और यदि आप शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप इंडेक्स फंड को बीट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड को बीट करना चाहते हैं, जितनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लार्ज कैप के स्कीम्स हैं उसको बीट करना चाहते हैं, ईएलएस स्कीम को बीट करना चाहते हैं, तो एनपीएस के माध्यम से भी ये आप कर सकते हैं। ये एक तरीका मैंने खुद अप्लाई करा है और ये सक्सेसफुल तरीका है पैसा कमाने का, अपनी एन्युटी को बढ़ाने का। तो यदि आपकी एज 18 से 55 इयर्स के बीच में है तो आप एक्टिव चॉइस स्कीम प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इक्विटी क्लास में मैक्सिमम 75% एलोकेट कर दें, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 9%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 15%, और जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहां पे इस टाइम यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसका रिटर्न 5 to 8 इयर्स डाउन द लाइन काफी ज्यादा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आप इस स्कीम को सिलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका एलोकेशन होगा। तो अप टू 50, आपकी 50 साल एज है तो आप मैक्सिमम इक्विटी में 75% एलोकेट कर सकते हैं। जैसे आप 50 साल तक जो आपकी इक्विटी क्लास है उसमें इक्विटी का एलोकेशन आप 75% रखिए, कॉर्पोरेट में आप 100% कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में 100% कर सकते हैं, तथा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या जो क्लास है उसमें आप मैक्सिमम 5% कर सकते हैं। और 50 साल के बाद 2.5% इक्विटी में रिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो 51 इयर्स पे इक्विटी का मैक्सिमम एलोकेशन 72.5% और 55 तक ये 62.5 हो जाएगा। यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा एलोकेशन ऑटोमेटिकली होगा एक्टिव चॉइस में, लेकिन यदि आपको एन्युटी 60 पे निकालनी है और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप 56 ईयर पे इक्विटी में 20 to 25% एलोकेशन कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट डेट में अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम आपको चूज करनी चाहिए यदि आप शेयर मार्केट से मैक्सिमम पैसा कमाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए।
सो फ्रेंड्स, यदि आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको अपनी स्कीम प्रेफरेंस को चेंज करना है या अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करना है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो वीडियोस मैंने पब्लिश करे थे, जिसका बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।